करते हैं। अभी हमने एक रील डाली थी लगभग 7 बजे के आसपास। रील थी एक औषधि होती है वायुविडंग। वायुविडंग होती है, ये रखी हुई है, ये वायुविडंग है। ये देखेंगे तो ये वायुविडंग है। ये तो वायुविडंग जो होती है ये बहुत ही प्राचीन और दिव्य औषधियों में है। कहा गया है विडंगम कटुकम तीक्तम दीपनीयम कषायद्यहम कृविंगनावरोपणश्याम अनुलोम्यम कफाम्यहम। अर्थात वायुविडंग जो है, जो औषधि है, इसके गुण ऐसे हैं। चरपरी होती है, तीक्ष्ण, गर्म, प्रकृति से गर्म होती है, रूखा, अग्निशामक, हल्का होता है। और ये आप जान लीजिए कि इतनी कारगर औषधि है पेट के लिए, उदर के लिए। यदि आपके पेट में गैस बन रही हो, अफारा हो, पेट दर्द कर रहा, शूल हो, पेट साफ नहीं हो रहा है, कीड़े हों, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। अच्छा, इसका परिचय आप जान लीजिए। इसके पेड़ बड़े होंगे और जैसे मौलश्री के पत्ते होते हैं उस तरह इसके पत्ते होंगे। और ये गोरखपुर, नेपाल, इधर की तराई क्षेत्रों में जो है काफी पाया जाता है। तो पीलीभीत आदि में ये पाया जाता है। आजकल बच्चों को एक चला है एल्बेंडाजॉल दिया जाता है, पेट में कीड़े हैं। सबसे इसका बढ़िया उपयोग क्या है कि जैसे बच्चों का रात में दांत चिटाता है, बच्चों दांत पीसते हैं, तो उसके लिए इसका चूर्ण देना बहुत फायदेमंद होता है। एक बात ध्यान देने योग्य है, बच्चों में जब वृद्धि रुक जाती है, बच्चे नहीं बढ़ते, उनकी वृद्धि रुकती है, नाटे होने लगते हैं, तब ये बहुत फायदा करता है। क्योंकि बच्चों में जो वृद्धि रुकती है वो पेट के कीड़ों से के कारण रहती है, और इसको देने से पेट में जितने कीड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों में ये बहुत फायदा करता है। इसका मुख्य उपयोग है विरेचन। विरेचन मतलब पेट साफ ना होना, पेट साफ होने में, मोटापा में, क्योंकि कफ को गलाता है। ये कफ को गलाने में इसका बड़ा योगदान रहता है। तो जिसे मोटे लोग हैं जिसका उपयोग करते हैं तो ये कफ को गलाता है। और हाँ, इसमें एक दिक्कत यह है कि यूरिक एसिड जो है इसको खाने से बढ़ता है। तो वैद्य की सलाह से ही इसको उपयोग करने का तरीका यह है कि 2-3 ग्राम चूर्ण लेकर गुनगुने जल से सुबह शाम लिया जाए। बच्चों को देना है थोड़ा शहद के साथ दे, तो ये कटु होता है, कटु कम तीक्ष्ण होता है। तो ये था विस्तृत व्याख्या थी वायुविडंग की। वायुविडंग एक जो औषधि है उसके विषय में आप जो है इसकी विभिन्न औषधियों में प्रयोग किया जाता है। और अब गीता के सत्र में, गीता की चर्चा में, धर्म चर्चा में आइए चलते हैं। दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, जैसा कि कल हमने 2 श्लोकों का किया था। उसमें देखिए होता क्या है कि किसी पापी को मारने के लिए किसी बाह्य अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, उसका पाप ही है जो उसका वध कर देगा। पापी को मारने का उसका पाप ही काफी है, किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं उसमें। अच्छा, पापी मन डरता बहुत है, जैसे दुर्योधन डर रहा है, और डर के मारे जो है वो फिर धृतराष्ट्र का पुत्र है, तो डर के मारे वो जाता है आचार्य जी के पास। अच्छा, एक बात ये ध्यान दीजिए, सांप कितना भी विषैला हो लेकिन काटता वो डर से ही है, भय से ही वो काटता है, बैर भाव से न कि बैर भाव कारण। बैर भाव से नहीं काटता, भाई आपसे क्या परिचय, क्यों काटेगा आपको? वो काटेगा अपने डर पूर्वकृत का पापों से, कारण उसका मन दुर्बल होता है। अच्छा, जो पापी होते हैं उनका मन बहुत दुर्बल होता है।
इसमें अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहता क्या है, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध दुजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थ तन्वा ब्रीवीमि में। अर्थात अब खड़ा है युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य एक क्षत्रिय वेश में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हैं और दुर्योधन को कह रहा है द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। जबकि यहाँ ये शब्द कहना उचित नहीं है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से शब्द बोलना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति का मन कुंठित हो, जो व्यक्ति जो है मन दुर्बल होता है, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, वो किस स्थान पर, किस समय, किस परिस्थिति में कौन सा शब्द यूज करना चाहिए, कौन सा करना, वो नहीं बोल पाता। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है दुर्योत्तम कह रहा है, क्योंकि कारण क्या है, कह क्यों रहा है। देखिए, दुर्योत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ कह रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए कहा गया है, ब्राह्मण जिसकी खाता है उसी का कार्य करता है, उसी का भला करता है, उसी का आशीर्वाद देता है। ब्राह्मण को प्रसन्न करना बड़ा आसान है, जिसका खाएगा उसी का कार्य होगा, उसी का। तो सोच रहा है अगर हम ब्राह्मण कहेंगे, अच्छा डर रहा है कि वास्तव में पापाचारी है, डर रहा है कि ये कहीं पांडवों के साथ न खड़े हो जाए, इसलिए ब्राह्मण कह रहा है कि इंगित करा कि आप ब्राह्मण हो, आप हमारे साथ हो, आप हमारा कार्य करिए। इस प्रकार ऐसा ना हो कि खड़ा हमारे तरफ से हैं, लड़े पांडवों की तरफ से भाई। अब उसके बाद अपन परिचय कराता अपनी सेना का, जबकि द्रोणाचार्य जान रहे हैं सब। भवान भीमस्य कर्णश्च कृपश्च समंजित जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च समुदतस्थैव च। अर्थात कहता है कि हे आचार्य, मेरे पक्ष में कर्ण है, आप स्वयं हैं, भगवान आप स्वयं हैं, भीष्म पितामह हैं, विकर्ण हैं, संग्राम में विजयी कृपाचार्य हैं, वैसे ऐसे ऐसे सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा सिंधु प्रदेश का राजा जयद्रथ है। जयद्रथ का कहीं कई ग्रंथों में वर्णन नहीं है, अन्य राजाओं के नाम से आया है। अच्छा, ये तो इसका हो गया। ये सोच रहे ये लोग तो पांडव से सहानुभूति रखते हैं, ऐसा ना हो। देखिए, ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ, लेकिन वास्तव में है क्या। दुर्योधन है मन स्वरूप, दुर्योधन जो है वो मन स्वरूप है, और मन स्थिर नहीं रहता। मन की ये विडंबना है कि वो स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। जब मन भय खाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन भय खाएगा तब वो बुद्धि को की तरफ भागेगा। वैसे मन बुद्धि को कुछ नहीं समझता, लेकिन जब भय खाता है तब बुद्धि को समझता है, तब बुद्धि की तरफ जाएगा। तो बुद्ध के सामने मन हाथ जोड़कर खड़ा होगा, रे प्रभु बचाइए। देखिए कितनी विकट समस्या सामने खड़ी हो गई है, इससे पार पाना तो असंभव है। स्वयं भी डरता है, बुद्धि को भी डरा देता है ये मन की ओर। अच्छा, जो डरपोक होते हैं वो स्वयं तो भागते हैं, कितना भी वीर पुरुष हो उसको भी डरा के भगाते हैं। क्योंकि युद्ध हमारे बाहर नहीं है, युद्ध हमारे अंदर है। हमारे अंदर अर्जुन जैसा साहस चाहिए, भीम जैसा इच्छा शक्ति चाहिए। आज पांडव बाहर में ही तो युद्ध हमारे अंदर है। समस्या बड़ी नहीं है, मन समस्या को बड़ा कर देता है। मन जो है इस समस्या को बड़ा कर देता है, वास्तव में मन बड़ा नहीं है। तो ये गीता के 2 श्लोक, एक श्लोक और ले लेते हैं नमा। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहाणाः
सर्वे युद्ध विशारदा। और कहता है, हे आचार्य, इतने ही नहीं हैं, अन्य भी युद्ध कला में निपुण सूरवीर मेरे लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। वे अनेक शस्त्रों से सज्जित हैं। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन जो भाव हमें जो समझना है, गीता तो हम भी, कोई भी व्यक्ति पढ़ के अर्थ समझ, लेकिन जो भाव है, भाव जो समझना है, देखिए, मूर्ख व्यक्ति और पापी व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, इनके अंदर दो चीज चलता है। एक तो डरते बहुत ज्यादा है, दूसरे ये प्रदर्शित नहीं करना चाहते कि हम डर रहे हैं। एक तो डरते बहुत हैं और दूसरा ये प्रदर्शित भी नहीं करना चाहते कि हम डर रहे हैं। अब अंदर से ये भयभीत रहते हैं और अभिमान इनका चरम पे रहता है। अभिमान जो है इनका चरम पे रहता है। अब ये आचार्य जी से बोल के दुर्योधन ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारे लिए बहुत से लोग प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं कि हम कमजोर हैं, हम भी सबल हैं। वही सबल और डर काहे रहे। भी कोई पूछे तुमसे, भैया जब तुम सबल हो तो काहे कहानी बता रहे हो? कहानी बताना, इधर उधर की बात करना, ये डरपोक के लक्षण है। अब ये आश्वासन, चूंकि गुरु द्रोण ये सब समझते थे कि ये अधर्म का साथ हैं, ये धर्म के साथ हैं। क्या रावण नहीं समझता था कि वह धर्मी है? बाली कुक्ष में स्वयं 6 मास को जिसने दबा के टहला, रावण को बाली अपने कांख में 6 महीने दबाया था, और जिसको भगवान राम ने एक बाण से मार दिया। मारीच को मारा, 100 योजन तक गए। उसी राम के एक सेवक हनुमान ने सारी लंका जला दी। वही रावण सब समझता था, पर हनुमान के कारण उसका माथा न झुका। अंगद का परामर्श, मंदोदरी की मिन्नतें इसी अहंकार के कारण उसे अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन भी जानता था, सब जानता था कि मैं, देखिए, जो गलत करते हैं वो जानते हैं हम गलत कर रहे हैं। गलत करने वाले सदैव जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अभिमानवश वो मानने को तैयार नहीं होते और अंत में कावलित होते हैं। स्वयं विनाश के रास्ते पर जाते हैं और अपने कुटुंबियों को, मित्रों को, सबको विनाश के रास्ते पर धकेल देते हैं। अच्छा, ये भी जान रहा है कि अगर द्रोणाचार्य भीष्म पितामह हमारी तरफ से लड़ेंगे तो विजय हमारे सुनिश्चित है। लेकिन ये दोनों प्रेम ज्यादा पांडवों से करते हैं। अर्जुन द्रोण के परम शिष्य, भीष्म के बहुत चहेता हैं। तो अच्छा, दुर्योधन ये भी जाना ये लोग धार्मिक हैं और हमने बड़े अत्याचार भी किए हैं, इसलिए वो डर रहा है। तो जो हमने पहले बताया कि पाप को मारने के लिए, पापी को मारने के लिए किसी अन्य आयुधों की आवश्यकता नहीं है। पापी को मारने के लिए उसका पाप ही काफी है, उससे वो मर जाएगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसका अभिमान, उसका पाप। और ये कहता है, अपर्याप्तम तदाश्मकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तदेशाम बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात हमारी सेना जिसके रक्षक भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह है, वह अजेय है और पांडवों की सेना में जो भीमसेन द्वारा रक्षित है वो सुपराजेय है। इसको जीतना आसान है। सोचो, कह रहा है कि हमारी सेना में भीष्म है, वो अब भीमसेन है। एक बात देख लीजिए, यहाँ पे कौरवों की सेना में 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी। कौरवों के पास सेना ज्यादा थी।
पांडवों के पास सेना कम थी। इसमें इस श्लोक से ये प्रदर्शित हो रहा है कि दुर्योधन के मन में आशंका थी कि चाहे उसकी सेना बड़ी है पर उसके रक्षक हैं भीष्म पितामह, और जो भीतर से पांडवों के पक्ष में है, उधर पांडवों की सेना चाहे अपेक्षाकृत कम है पर वह भीमसेन के हाथ में है। अब भीमसेन गदा युद्ध में थे ही। तब संजय कहते हैं कि हे राजन, दुर्योधन ने इतनी बात आचार्य से की और भीष्म पितामह के सामने अपने सभी सेनापतियों से यह कहने लगा। अब इसके आगे कल पुनः मिलेंगे इसी के साथ 11, 12, 13, 14 श्लोक में गीता के प्रथम अध्याय। अब समय हो गया है। हमने आज आयुर्वेद व आयुर्वेदंग पर और गीता पर दोनों पर चर्चाएं की। कल एक नई औषधि के साथ, अमृता जिसको कहते हैं, गिलोय, सर्दियों का सीजन आ रहा है। गिलोय का थोड़ा सा बता दें, एक गिलोय जो है अमृता, इसकी उत्पत्ति, गिलोय आप लोग देखे होंगे, बहुत गिलोय आप लोगों के पास बहुत होगी, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इससे हानि क्या है, लाभ क्या है, तो गिलोय के विषय में चर्चा करेंगे और गीता के अगले सत्र का प्रारंभ करेंगे 13, 14 और 15 श्लोक के साथ। तब तक नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मिलेंगे फिर कल सुबह रात 9 बजे। जैसा होगा आप लोग सानंद, शुभ रात्रि, जय श्री राम।